नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम समझ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के एग्जाम्पल और बेसिक। वो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम एक्सरसाइज को आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने इसके एग्जाम्पल व बेसिक समझ लिया होगा। और आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.2। यदि आपको कंप्लीट मैथ करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या चैनल वाले प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको क्लास 9th गणित की बुक की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर मतलब कि आपको चर पद की वैल्यू दे रखी है। बहुपद है ना आपका, ये बहुपद है आपका, पी एक्स है आपका, क्या है, पी एक्स। पी एक्स आपको क्या दिया है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। तो लीजिए, हम इस बहुपद में क्या है, x की जगह आपको 0 वैल्यू पुट करनी है, आपको कुछ नहीं करना। तो ये 5 गुणा में 0 हो जाएगा, x की जगह -4 गुणा में 0 का स्क्वायर 0 होता है, और प्लस 3। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट। तो चलिए भी P0 निकालते हैं। 5 0 0 हो गया, -4 गुणा में 0 और प्लस का 3, तो आपका सिर्फ क्या बचता है, 3। तो ये इसका आपका राइट आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। P0 बराबर क्या आ गया, 3 हुई। स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ, यदि आप सॉल्यूशन बाद में करना चाहते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि आप साथ साथ सॉल्यूशन करते चलिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो, ताकि आप मैच करके देख सकें कि यहाँ पे ये चीज़ डाउट होगी। अगर मैं कोई चीज़ को डाउट कर सकता, कोई चीज़ ऐसी मान लीजिए कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो उसको आप ठीक करके बता देना कमेंट में कि सर ऐसे होगा। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, कि गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। चलिए अगला फिर आपका ये है, आपका सेम यही है। ये थोड़ा सा मुझे ध्यान देना था कि इसको रफ नहीं करना था मुझे, ऊपर वाले को, पी एक्स को। क्योंकि पी एक्स तो तीनों कंडीशन में, अब आपको निकालना P-1। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। तो यहाँ पे x की जगह आपको क्या रखना, -1। 5 गुणा में, चलो इसको 5 गुणा में -1। क्लियर हुई ये चीज़ें आपकी। फिर आपका माइनस निशान है, 4 गुणा में -1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आई कि -1 रख रहा हूँ और प्लस में 3। 5 गुणा में -1 क्या होगा आपका, -5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई डाउट नहीं। जहाँ पे भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अभी देखिए, 4 गुणा में -1 का स्क्वायर भी, तो -1 गुणा -1, कई बच्चे इसको -1 गुणा -1 क्या होता है, 1। तो ये हो गया 4 गुणा में एक 4 ही रह गया, ये तो प्लस का 3। मैंने कहा था जहाँ पे प्लस माइनस आ जाए ना लास्ट में, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम माइनस माइनस वाले जोड़ लें और प्लस प्लस वाले जोड़ लें। तो देखो इसमें माइनस के कितने हैं, ये 4 भी माइनस का है और ये 5 भी माइनस का, तो कितने हो गए, -9। और प्लस के कितने, सिर्फ 3। ज़्यादा किस, फिर उसको घटा दीजिए। तो 9 थे ना माइनस के ज़्यादा, तो 3 घट 6 बच गए। लेकिन 6 किसके थे, ये माइनस के, तो इसका आंसर -6 आ जाएगा इस प्रकार से। क्लियर हुई बात, समझ में आ रहा। इतने बड़े बड़े लिख रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आराम से ये चीज़ें दिख सके और बिल्कुल आराम से आप कर सकें। थोड़ा सा साफ लिख दीजिए सर। चलो भी अगली बार आपको साफ लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, कि आपको आराम से लाइन वाइज दिख में आ जाए, समझ में आ जाए। अब की बार क्या है, ये देखिए, अब की बार मैं साफ लिखने की कोशिश करता हूँ और बता देना। अगर आप साफ लिख दूँ तो आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। ये आपका 5x माइनस 4x² प्लस का 3, और आपको क्या निकालना है, P2 निकालना। आपको क्या निकालना है, P2। तो मतलब x की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। 5 गुणा में 2 माइनस 4 गुणा में 2 का स्क्वायर और प्लस 3। अब आपको चीज़ समझ में आ रही है, कोई डाउट। चलो P2।
5×10 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4×4 मतलब ये देखना है, सिर्फ ये समझना आप, ये क्या 4×4 क्या हो जाएगा 16 और प्लस का 3। अब प्लस के कितने हो गए 10 और 3 13, कितने हो गए 10 और 3 13 और माइनस के कितने 16। तो जिसके ज़्यादा उसमें से घटा दीजिए, 16 में से 13 गए 3 और किसके बचे हैं ये -3। तो मतलब आपका जो P2 है आपका कितना आया -3। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है 2.2 का। तो आप बताइए यहाँ पे आपको कोई डाउट है या फिर नहीं है, ताकि हम आगे बढ़ जाएं आगे। चलो भी बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। अब की बार P1 P2 सेम वही है आपका लॉजिक, चलो करवाते हैं क्योंकि हमारा काम है आपको समझाना। Py आपको दे दिया कितना y² माइनस y, ऐसे लिख देता हूँ y को +1। तो आपका P0 निकाले पहले, तो y की जगह क्या 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 -0 +1 क्या आ गया 1। तो P0 कितना बचा, ये तो 0 ही हो गया, आपका 1 बच गया। बोलो भाई आपको समझ में आया। P1 निकाल दिया, P0 सॉरी, और फिर P1 आपको निकालना है। तो चलो भाई P1 और आप निकाल देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, और अगर आपको समझ में आया तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाना। P1 भाई, P1 आपको कैसे निकालना है, y की जगह आपको क्या रखना है 1 रखना, y का स्क्वायर माइनस P1 देखिए आपका 1 का स्क्वायर 1 -1 +1, इस 1 से ये 1 कट गया तो क्या आ गया 1। P1 भी आपका क्या आया 1। कोई डाउट। अब हम देखते हैं P2 यहाँ निकाल देता हूँ मैं इस साइड आपका P2। यही आप इक्वेशन लेना ध्यान से कि y की जगह क्या रखना आपको 2 का स्क्वायर -2 और +1। तो यहाँ पे P2 आपका आएगा 2 का स्क्वायर 4 -2 +1, तो P2 4 प्लस का और 1 प्लस का, प्लस के कितने हो गए 5 और माइनस के कितने हैं 2, तो 5 में से 2 गया 3, किसके बचे प्लस के। तो ये आपका P2 आ गया। तो इस प्रकार से आपको पहले के तीनों पार्ट आप निकाल लेंगे। आगे बढ़ें, अब अगले की करें सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट में तो आपको मैं चलो सेकंड पार्ट की ओर करवा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी एक पार्ट आप ये नहीं कहें कि हमें ये चीज़ रह गई और ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। चलो भाई, अब की बार टी की फॉर्म में दे रखा है, घबराना नहीं, बस आपको क्या करना है टी की फॉर्म में तो 2 की फॉर्म में लिख लीजिए। क्लियर है बात। पहले तो 0 कर लेते हुए P0, 2 प्लस में टी की जगह 0 प्लस में 2 गुणा में या 0 का स्क्वायर 0 -0 की क्यूब 0। तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान से देखना कभी, इसमें 2 प्लस में ये सारा 0, 2 गुणा में 0 0, ये भी 0 ये भी 0 मतलब 0। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। आ रहा समझ में। कैलकुलेशन कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि हमें कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, सारी एक एक चीज़ आपको बेसिक लिख के दिखा रहा हूँ, फिर भी आप कहोगे हमें समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब आप कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो भाई। अगला क्या करना P1 भी आपको निकाल के दिखाना है। तो 2 की जगह 2 आ जाएगा +1 आ जाएगा टी की जगह, तो 2 गुणा में 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, यही है ना, टी की जगह 1 रखा है। तब इसको सोल्व कर दीजिए भाई, 2 जमा में 1 जमा में 2 गुणा में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणा में 2 और -1 का क्यूब 1, ये है भाई। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप, 2 और 1 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4 हो गया। अब P2 और निकालना है आपको, क्या निकालना है P2।
जहाँ से समझ में आ जाए। सॉरी, मैंने तो आपको ये कंप्लीट ही रफ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा इसको लिख देंगे। मुझे पता है कि आप इस पार्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट देखना, ये दोनों पार्ट हम चुटकियों में निकाल देंगे। बस इसका एक पार्ट P2 निकाल लोगे क्या आप इसमें? चलो निकलवा ही देता हूँ, फिर आप कहोगे घर वालों से कि समझ में नहीं आया अभी। 2 प्लस में ये टी है, ये प्लस, आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन कैसे दूर करूँ मैं? चलो कोई बात नहीं, अब तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ऐसे लिख दिया अभी, ठीक है। इस टी को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और जो आपका प्लस है ना उसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टी है कौन सा प्लस है। तो हमें तो P2 बचता था ना हमारा। 2 प्लस में टी की जगह भी 2 रखना है, प्लस में 2 गुणा में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का क्यूब। वैल्यू रख दी आपने। 2 का क्यूब कितना होता है? यहाँ से लग जाओ, इसको छोड़ो। 2 प्लस में 2 प्लस 2 गुणा में 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसकी वैल्यू कितनी आई? 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 दूनी 8, ठीक है। प्लस में 2 की क्यूब मतलब 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इनको जोड़ दीजिए सारे, तो क्या आपके प्लस के। लेकिन ध्यान रखिए, सॉरी यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्लस का नहीं है, ये किसका था? माइनस का था, लास्ट वाला। यहाँ पे मैंने लिखते समय थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे ना क्या आना था? माइनस का आना था, रकम लिखते समय मिस्टेक कर दी भी। तो -8 से -8, 2 और 2 4। चीज़ें क्लियर आपकी? कोई डाउट इसमें? चलो अब आगे वाले तो आपको 1-1 मिनट के क्वेश्चन हैं, आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी करते समय। चीज़ें समझ में तो आ रही हैं आपके? आराम से कॉपी में आप बैठ के निकाल सकते हो। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम कमेंट में आपको आंसर बता देंगे। Px है और आपका x³ है, तो पहले P0 निकाल दें। P0 का मतलब 0 की क्यूब 0 आ गया, क्लियर है। x की जगह क्या? 0। फिर यहाँ निकाल देते आपका P1, मतलब x की जगह x³ है ना आपका Px, तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1। तो P1 आपका क्या आ गया? 1। अब P2 निकाल देते। P2 मतलब x की जगह आप 2 लिखेंगे, तो 2 का क्यूब, ये कितना होता है? 8। निकल गया आपके, हो गया ना 1 मिनट में? 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा। और जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें भी आपको 1 मिनट नहीं लगेगा। चलो ये क्वेश्चन और आपको करके मैं दिखाता हूँ। चलो ये हमारा है Px, x-1, और यही सवाल आपके पेपर में आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो एक बार इसी को सोल्व करते हैं हम, बाद में देखेंगे हमें क्या निकालना है। a + b a - b, हम फार्मूला कई बार पढ़ चुके। तो ये Px आपका क्या हो जाएगा? a + b a - b, या a - b a + b क्या होता है? a² - b²। b² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, यही आएगा। अब आप P0 निकालिए भाई, तो आपका क्या आएगा? a² का आपका 0 का स्क्वायर -1, तो क्या बच जाएगा? -1। क्लियर ही बहुत। यहाँ पे भी आपका क्या बचेगा? -1 बचेगा। आपको इतनी ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसा करिए भी। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो यहीं पे निकाल दूँ P1 P1 1 का स्क्वायर -1, P1 मतलब इसको देखिए। अब हमारा जो फाइनल ये है, ये आ चुका, क्योंकि हमने फार्मूला सोल्व कर लिया। a + b a - b का फार्मूला है a² - b²। 1 का स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर -1, तो ये क्या आ गया आपका? 0, क्योंकि P1 में यहाँ क्या आएगा? 1, 1 का स्क्वायर 1 - 1 0।
क्लियर। अब आपका बचता है P2। क्या बचता है? P2। P2 और आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। Px हमने क्या कर लिया था? a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला क्या था? a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्र माइनस 1 का स्क्र। ये हो गया था हमारा Px। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? P2। P2 में क्या होगा? 2 का स्क्र माइनस 1, 2 का स्क्र कितना? 4 माइनस 1 3। हाँ जी श्रीमान जी, सजनों, बताइए क्या आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आसानी से अब तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अब भी ये कहोगे ना कि मुझे समझ में नहीं आया। अब आपको क्या करना है? ये चेक करना है ये इसके बहुपद है या नहीं भी। ठीक है, सॉरी, ये शून्यक है या नहीं। शून्यक है तो मैंने आपको बताया था वो वैल्यू आप उसमें क्या कर लेना, एक्स की वैल्यू इसमें रख के देख लेना। अगर जीरो आ जाए तो शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। शून्यक आ जाए तो क्या है? शून्यक है, नहीं तो नहीं। अब आपको देखना एक चीज़ मैं नहीं बताता हूँ। जो ये आपका पहला क्वेश्चन है ना 3x प्लस 1, इसको देखो यहाँ पे एक बार। 3x प्लस 1, ठीक है। एक वैसे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बड़ी ऐसी चीज़ बताता हूँ आपको जो आपके काम आएगी। 3x प्लस 1, तो क्या ये आपको देखने पर ये नहीं लग रहा कि एक रैखिक समीकरण है? कि इसकी घात कितनी है? 1 है। जिस रैखिक समीकरण की घात, सॉरी, जिस बहुपद की एक चर वाले बहुपद की घात 1 होती है वो आपका रैखिक समीकरण होता है। और जो रैखिक समीकरण का सूत्र होता है माइनस बी बटे में ए। माइनस बी क्या होता है? साथ में जो अचर पद है ना इसको हम बी बोलते हैं, और ये जो एक्स का गुणांक होता है इसको ए बोलते हैं। तो मतलब इसका क्या आना चाहिए? शून्यक। माइनस बी आपका अचर पद क्या है? 1 अपोन में इसका गुणांक 3, -1/3। ये देखिए -1/3 है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, इसका शून्यक मिलेगा। तो क्वेश्चन रैखिक समीकरण का आपको पता निकालना आ गया ना। शून्यक इसमें तो आपको समझाऊंगा, चेक करूंगा, वैसे आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो ये इसका आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में आपके काम आएगी। बात ध्यान रखना, -b/a होता है रैखिक समीकरण का शून्यक। तो आपने क्वेश्चन देख लिया। अब इसको छोटा कर सकता हूँ मैं, कहो तो आप लोग। लो भाई, ये कर दिया मैंने इसको छोटा। क्लियर हुआ? तो हमारा px, जो हमारा px था वो था 3x प्लस 1, और जो x की वैल्यू आपको दी हुई है वो थी x = -1/3। बस आपको क्या करना है, यदि इसको चेक करना है ना तो क्या है आपको, जो क्या चेक करना, P1/3 -1/3, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए करो भी 3 गुणा में -1/3 प्लस में 1, 3 से 3 कट गया, ये आ गया आपका -1 + 1, ये तो 0 हो गया। हाँ बिल्कुल शून्यक है। यदि px बराबर क्या आ गया? 0 आ गया, तो इसका मतलब शून्यक है। ठीक है, वैसे अगर आप करो तो निकाल के भी देख सकते हो। निकालने में आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप ये सिर्फ चेक करना इस प्रकार से कि ये है या नहीं। सेकंड पार्ट, चलो भाई सेकंड पार्ट की डिमांड आ गई कि सेकंड पार्ट करवा दीजिए। ये पाई वाला पार्ट है ना, 5x - पाई, और जो इसकी वैल्यू दी है x = 4/5। क्लियर है बात? चलो करते हैं अभी। p सीधा मैं 4/5 निकाल देता हूँ। आप लिख लेना px = 0। 5 गुणा में 4/5 - पाई, 5 से 5 कट गया, ये क्या आ गया? 4 - पाई।
तो ये इसका जीरो पी है, जो ये पी 4/5 था जीरो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये शून्यक नहीं है भी, ये इसका शून्यक नहीं। अगर ये शून्यक होता तो ये पी, ये 4/5 की वैल्यू क्या आनी थी आपकी, जीरो होनी थी, लेकिन जीरो नहीं आई, तो ये शून्यक नहीं है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपकी। चलो भी अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जहाँ पे भी कोई डाउट आए कमेंट कर देना उठा के भी। तीसरा पार्ट भी x² - 1 है और x की अब की बार इसने दो वैल्यू दे दी, -1 और एक 1, दोनों चेक करनी है आपको भी। तो चलो करते हैं, P1 पे चेक कर लेते शून्यक है या नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 0, जी हाँ 1 तो आपका हो गया, शून्यक है इसका। तो P-1 और चेक करें क्या, बिल्कुल जी कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो एक ही होता था, पहले देख लेना भी। तो ये भी क्या आ गया, 1 - 1 0, बिल्कुल जी ये दोनों इसके शून्यक हैं। क्लियर हो रही बात आपको। चलो अगले पार्ट पे बढ़ें। चलो अगला पार्ट की ओर बढ़ते। पार्ट नंबर इसका कौन सा आ गया बताओ आप। ये मत समझना ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, साथ साथ ऑफलाइन बच्चे भी आपको इधर उधर बैठे ये पढ़ रहे हैं, इनका ध्यान रखना आप, ठीक है। कोई भी मिस्टेक होगी तो ये भी बताने की कोशिश करेंगे। वही ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जहां आपको थोड़े से दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। x+1 और x-2, ठीक है। तो क्या करना आपको, दो दिए हैं इसी में भी, -1 और 2, दो दे दिए आपको, -1 दे, सॉरी मैथ आपके पास होगा ना, -1 दिया है और 2 भी दिया, दोनों आपको चेक करने इसके शून्यक है या नहीं। तो कर लेते हैं, P-1 निकाल के देख लेते हैं पहले। तो -1 + 1 और ये हो गया आपका -1 है ना, और -2, P-1। अब देखिए -1 + 1 0 आ गई ना, 0 गुणा में ये क्या आएगा, -3 आएगा, चाहे कुछ भी आए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ गया। यस श्रीमान जी, -1 तो इसका शून्यक है। एक बार यही आपको मैं 2 और निकाल के दिखा देता हूँ, P2। तो 2 + 1 और ये क्या हो गया, 2 - 2, तो यहाँ तो क्या आ गया, 3 गुणा में 0 क्या होगा, 0, तो आपका P2 भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये दो भी शून्यक हैं, ये दोनों इसके शून्यक हैं। चलो भाई अच्छी बात है कि सीधी सी कैलकुलेशन में आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं। साथ साथ कॉपी पेन रखना और जहाँ पे आपको अटको उस पार्ट को आगे निकाल के देखते रहना, क्योंकि मैं आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं कर रहा। एक सिंपल जो बिल्कुल आसान पार्ट है ना, वो भी करवा रहा हूँ भी। वीडियो को आगे पीछे आप निकाल के देख लेना जो पार्ट समझ में ना आए। चलो भाई आगे आपका दे दिया Px, आपका दिया कितना, x² और x = क्या दिया है, 0, ये चेक करना। अरे मेरे यार क्या कर दिया, P0 है ना, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, तो ये इसका शून्यक है भी। बोलो जय श्री राम। नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं। चलो मत बोलो भी, लेकिन बोलना चाहिए आपको। अच्छा Px, ये देखिए इसमें बच्चे गलती करते हैं, L मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझ में आ जाए, ये L है, छोड़ दो इसको भी। तुम भी क्या बात याद रखोगे कि L को मैं ऐसे लिख देता हूँ Lx प्लस में M, और हमें चेक करना है x = -m/l, ये वाली चीज़ हमें चेक करनी है, इसका शून्यक है या नहीं। घबराया मत करो, जो आपको तरीका बताया गया है उसी पे डिपेंड रहा करो, उसी पे अडिग रहा करो। तो Px क्या रखना है आपको, -m/l
रखना है एक्स की जगह। तो एल है ये, गुणा में माइनस एल बाय एम, सॉरी एम बाई एल है ना, बिल्कुल जी। बच्चे तुरंत बोल देते हैं सर एम बाई एल है, एम बाई एल, और प्लस में एम, एल से एल कैंसिल हो गया। ये बात समझ में आई? तो आपका क्या बचा यहाँ पे, माइनस एम प्लस में एम, ये इससे कैंसिल, बच गई जीरो भैया, बिल्कुल ये इसका शून्यक है, ये इसका शून्यक है। यही हमारा काम है। और बताइए भी, लेक्चर हो गया आपका। चलो अगला पार्ट देखते हैं। आप घबरा क्यों रहे हैं, मेरे साथ पास ही है सारे पार्ट। बस आप मैथ खोल के रखिए और अपनी नोटबुक खोल के रखिए, जो समझ में ना आए उसको दोबारा समझ लीजिए कि मैंने कैसे निकाला है, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए, कभी ना कभी लाइव क्लास में आके आपको या फिर अगली क्लास में ही समझा देंगे। अच्छा, इसमें बच्चे इसको रूट को देख के डर जाते हैं, अगले में भी। चलो पी एक्स आपका लिखते हैं पहले, ये है आपका 3x² - 1, और x आपका क्या है जो इसने चेक करना दिया कि ये शून्यक है या नहीं, 1/√3 और 2/√3। घबराते क्यों हो, ऐसी संख्याओं को देख के, संख्या ही भी तो ये, तो एक जीरो की तरह ये भी संख्या है, इसको भी यहाँ लगाओ भाई, 1/√3, ध्यान रखना माइनस का है ये, ठीक है। तो 3 गुणा में -1/√3 का होल स्क्वायर और -1, इतनी तो चीज़ थी, -1/√3, इसकी वैल्यू 3 गुणा में -1 का स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, तो माइनस वाले का संख्या का जब होल स्क्वायर करते तो उत्तर किस में आता है, प्लस में, तो इसका 1 आएगा। और √3 गुणा में √3, यदि आप पहले ध्यान से पढ़े होंगे ना, हर का परिमेयकरण किया था जब उसमें, तो √3 × √3 क्या होता है, 3, तो इसका नीचे वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, 1 - 1 0। ये तो आपका माइनस वाला था ना, ये तो आपका साबित हो गया कि ये इसका शून्यक है, कि ये इसके शून्यक है, हमने साबित कर दिया। p जब वो वैल्यू आप रख के 0 उत्तर आ जाता तो इसका मतलब वो क्या है, आपके शून्यक हैं। अगला और बच गया भी आपका। चलो करते हैं सोल्व, हमारा काम ही सोल्व करने का क्वेश्चन। आपके बाकी सब्जेक्टों की पढ़ाई कैसे चल रही है, साइंस की है 9th क्लास में, क्योंकि 10th में जब आप जाओगे ना तो 9th के भी आपको मैक्सिमम चैप्टर देखने को मिलेंगे, यही आपको बेसिक काम आएंगे। फिर कहेंगे सर हमें तो ये सुना ही नहीं क्या होता है अभी। अच्छा अरे यार, मैंने फिर आपकी बातों में आके क्या कर दिया, वो आपका जो फंक्शन लिखा था 3x² - 1, तो हमने -1/√3 तो चेक कर लिया ये तो, लेकिन हमारा क्या रह गया था, ये चेक करना था हमें 2/√3 ये है या नहीं। तो चलो ये और चेक कर देते हैं, 2/√3 प्लस का बेटा ध्यान रखना, 3 × 2/√3 का स्क्वायर है पूरे का, x का मतलब x की जगह ये आ गया तो पूरे का स्क्वायर होगा -1, 2/√3 बराबर क्या आएगा, 3 गुणा में 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 1 गया, 3 बच गया आपका, तो ये आपका नहीं है, 2/√3 नहीं है भी। तो क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, कहीं पे भी डाउट हो तो बोलिए भी। आगे बढ़ जाएं पार्ट पे। इस कैलकुलेशन से घबराना नहीं, बस इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर किया तो क्या आया आपका, ये 4/3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4/3 आ गया, 3 से 3 कट गया, 4 बच गया, यहाँ पे सिर्फ 4 में से 1 गया, 3 बच गया। ये आपकी कैलकुलेशन थी। अब बचता हमारा लास्ट पार्ट, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, उसमें तो आपको सिर्फ वही बात देखनी है जो मैंने आपको समझाई है भी। क्या, अब आप देख लें कितना इंटेलिजेंट है। 2x + 1, इसका शून्यक बता दो बिना निकाले, कॉपी पेन उठाए भी, ठीक है। तो आपको बताया इसका शून्यक होगा, क्या होगा, -b/a,
माइनस बी बाय ए। चलो एक बार तो क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें, फिर आपको देखना। 1/2 आ गया, तो क्योंकि आपको 1/2 ही चेक करना है, x इज इक्वल टू 1/2, तो 2 गुणा में 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 क्या आना था, 1 प्लस में 1 2। जी मान जी ये इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक तो क्या आना था इसका, सॉरी 1/2 था यहाँ पे, तो इसका शून्यक क्या आना था, -1/2। क्या आना था, -1/2। आपको पहले ही बता दिया था कि 2x + 1। जैसे ही आपने देखा आपको समझ जाना था कि एक रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण जिसमें चर पद एक हो और जो आपका घात कितनी हो, 1 हो, तो रैखिक समीकरण है। इसका जो शून्यक होता है वो क्या होता है, -b। -b मतलब अचर पद, अपोन में a मतलब आपके x का गुणांक 2। ये इसका शून्यक आना था, लेकिन इसका शून्यक एक ही होता है रैखिक पद का, तो ये इसका शून्यक था। तो आपने तो ये तो 1/2 दे रखा है, तो ये तो शून्यक होना ही नहीं था। आपको देखते ही पता लग जाना था कि इसका शून्यक नहीं है, क्योंकि हमें इसका बिना देख के शून्यक निकाल सकते हैं। तो ये आपके 8 के 8 पार्ट कंप्लीट हुए। अब आपको शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। और जब आप इनको देखोगे ना, दोनों तरीके आपको करवाता हूँ और बिल्कुल आप 1 मिनट में इनका शून्यक निकाल दोगे। कैसे, सबसे पहले आपको जो बेसिक तरीका वो बताता हूँ जो आप करते आए हैं। px इज इक्वल टू x + 5 है ना। शून्यक निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि जो px को 0 मान लीजिए, x + 5 बराबर 0 और x बराबर -5 आ गया आपका शून्यक। लेकिन आपने देखा ये तो क्या रैखिक पद है ना, रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक का आपको क्या बताया था, -b आपका अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद। वैसे अगर इक्वेशन लिखूँ ये होता है ax प्लस में b। रैखिक समीकरण है ना ये, x की घात 1 है, ये b कोई कांस्टेंट है, a कोई कांस्टेंट है आपका। तो -b क्या, 5 अपोन में x का गुणांक, x से गुणांक जो कुछ नहीं होता, मतलब एक नीचे हम एक लिखते नहीं, तो ये आ गया ना आपका -5। तो याद रख लोगे, पेपर में अगर आपको जल्दी हो निकालने की तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपको फिर और बताता हूँ, मैं निकाल के दिखाता हूँ ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। x -5 है, तो x -5 को क्या कर देंगे, 0। तो x बराबर क्या आ गया, 5। वही समीकरण बनाओ, क्या था, -b क्या हमारा, -5 अपोन में 1 लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो गए, +5। ये उत्तर आ गया, ये हमने निकाल दिया। आ रही चीज़ समझ में या नहीं आ रही, इसके आगे भी क्वेश्चन है क्या। ठीक है, px इज इक्वल टू 2x प्लस में 5। एक बार डायरेक्ट रैखिक समीकरण आपको दिख गया, घात इसकी कितनी है, 1। तो आपको बताया क्या होगा, -b कितना, 5। b कितना है, 5 और अपोन में एक x का गुणांक, x का नहीं, x का गुणांक कितना, 2। ये इसका शून्य का आ गया। अब आप वाला तरीका दिखाते हैं, 2x प्लस में 5 बराबर है 0, 2x बराबर -5 और ये x 2 इसके बटे में आ जाएगा, -5/2। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। ये आपका ये दोनों तरीके मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। शून्य निकालने आ गए क्या, आपको क्या करना है, px इज इक्वल टू 0 रखना है। 3x -2 तो ये देखिए इसका शून्य क्या आएगा, -b क्या आपका -2, तो लो -2 लिख दिया, अपोन में 3। तो ये आ गया आपका 2/3। कितना आ गया, 2/3। तो यहाँ से देखिए 3x - 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। तो ये इसका शून्य का आपको px इज इक्वल टू 0 निकाल के करते हैं।
अगला पार्ट भी ये देखिए पी एक्स बराबर 3x है, ठीक है। तो आपको पता है कि माइनस बी ये जीरो हो गया ना, इसमें है ही नहीं, रैखिक समीकरण है ये भी, पावर घात इसकी 1 है, तो b का माइनस बी तो जीरो, तो इसका जो वो आएगा आपका शून्य को जीरो ही आएगा भी। 3x बराबर जीरो और x बराबर जीरो, क्योंकि 3 इसके जाएगा भाग में तो जीरो जीरो ही उत्तर आएगा। क्लियर हुआ। अब आपका ये जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि सर कब इस पार्ट पे आएंगे और हमें ये समझाएंगे, तो ये आपका हो गया पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। क्लियर है। और ए क्या बताया इसने, ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब आप देखिए ए एक्स, तो इसने शून्य तो इसमें दिया ही नहीं, ए एक्स तो क्या क्या हो सकता है भाई आपका। अच्छा आपको शून्य ज्ञात करना है, ए एक्स बराबर जीरो आपने मान लिया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, ए की वैल्यू तो जीरो आपकी नहीं है, तो इसका शून्य क्या आ गया, जीरो आ गया। अभी बताइए इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आपको। यहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भी। अब ये पी एक्स सी एक्स प्लस डी, और सी और डी क्या आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसमें आपको क्या करना, वही आपको सिर्फ क्या करना, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो मान लेना है अभी। तो चलिए करते हैं इसको, घबराना मत, ये उल्ट पुल्ट आपको दे रखे हो कि हाँ ठीक है, अगर x बराबर तो जीरो हो सकता है कोई फंक्शन, a बराबर जीरो नहीं है, तो क्या इसका मतलब क्या है, वो x बराबर जीरो आ गया, तो हाँ ये है जीरो, इसका शून्यक है, क्या है, जीरो इसका शून्यक है। पी एक्स बराबर है सी एक्स प्लस में डी, और c इसमें जीरो के बराबर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। c नॉट इज इक्वल टू जीरो, सॉरी इसको लो मैं कर देता हूँ आपको, ओके, कि c नॉट इज इक्वल टू जीरो, c और d वास्तविक संख्या है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, आपको घबराना नहीं। सी एक्स प्लस में d बराबर है जीरो, तो सी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का d, सी एक्स था यहाँ पे, एक मिनट रुको, सी डी नहीं, यहाँ क्या था, सी एक्स, और एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस डी बाय सी, ये आपका शून्यक आया है, माइनस डी बाय सी इसका शून्यक आ चुका। सेम वही फॉर्मूला आपको लगाना, आप कन्फ्यूज मत हुआ करो कि ये दे दिया, ये दे दिया, ए बी सी दे दी, या 1/2 दे दिया, 3/4 दे दिया। तो आप बताइए इनमें से कोई डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोलिए भी, जल्दी से बोलिए, क्या हम आगे की ओर बढ़ें। एक्सरसाइज नंबर 2.2 थी ना, अगले में हम एक्सरसाइज नंबर आपकी 2.3 सोल्व करेंगे। आप 1-2 मिनट आपके कमेंट भी ले लेता हूँ मैं, अगर आपके कमेंट आएंगे तो कमेंट मैं आपके ज़रूर देखूँगा अभी। ऑफलाइन वाले बच्चे आप बताइए भी, कोई दिक्कत हो तो। यही पार्ट आपको ये कह रहे हैं कि यही पार्ट एक बार दोबारा करवा दो, लो भी दोबारा करवा देते हैं यही पार्ट आपका, इसमें क्या दिक्कत है। ये आपको दिया हुआ है फंक्शन, क्या दिया हुआ बहुपद आपको, सी एक्स प्लस में डी, ये फंक्शन आपको दिया हुआ, बस आपको क्या करना है, इसको तो जीरो के बराबर तो रखना है, सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, डी उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस डी, और ये एक्स की वैल्यू में निकालनी है, माइनस डी अपॉन में सी, यही इसका आंसर आना था। बताइए भी कोई डाउट हो तो चलिए मिलेंगे अगले अध्याय में, अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।